समय, ठीक है, स्तनपान छुड़ाने के समय दिए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं? स्तनपान छुड़ाते समय दिए जाने वाले आहार को कहते हैं स्तन त्याग आहार, ठीक है। अर्धठोस भोज्य पदार्थों में कौन से भोज्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं? अर्धठोस भोज्य पदार्थों में सूजी की खीर, पतली खिचड़ी, दलिया सम्मिलित होते हैं। माँ का दूध ही शिशु के लिए श्रेष्ठ क्यों है? माँ का दूध ही स्वच्छ, जीवाणु कीटाणु रहित, सुपाच्य एवं पौष्टिक होता है। बाल्यावस्था से क्या तात्पर्य है? शैशवावस्था के समाप्ति होने के लेकर किशोरावस्था प्रारंभ होने तक का समय बाल्यावस्था कहलाता है। अर्थात 1 वर्ष से 10 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दंत क्षय क्या है? दांतों में मीठे भोज्य पदार्थों का चिपक के रहना, इस पर पतले जीवाणु के कारण दांतों का सड़ना दंत क्षय कहलाता है। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था से क्या तात्पर्य है? पूर्व बाल्यावस्था से तात्पर्य है 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था अथवा पूर्व शालीय अवस्था कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा पूर्व बाल्यावस्था तो आप ये लिखेंगे, और अगर ये पूछा जाए पूर्व शालीय अवस्था, ठीक है, शाला से पूर्व, जो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसकी अवस्था कितनी होती है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की, क्योंकि इस अवस्था में बालक या तो स्कूल जाते नहीं या अल्प समय के लिए स्कूल जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था वाले बालकों को विद्यालय बालक क्यों कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक नियमित रूप से विद्यालय जाकर औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, इसलिए वह अवस्था बालक को विद्यालय बालक कहते हैं। यदि बालक को व्यंजन पसंद नहीं आए तो क्या करना चाहिए? यदि बालक को व्यंजन पसंद नहीं आए तो व्यंजन बनाने की विधि में परिवर्तन कर देना चाहिए। उससे क्या होता है? उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। किशोरावस्था में भार वृद्धि के किन कारणों से होती है? वसा में वृद्धि, अस्थियों के आकार में भार में वृद्धि के कारण किशोरावस्था में भार में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है? पेशी ऊतकों में वृद्धि के कारण। किशोरावस्था में भोजन से संबंधित कौन सी समस्याएं आती हैं? किशोरावस्था में भोजन संबंधी समस्याएं आती हैं, जैसे कि रक्त की कमी, शारीरिक दुर्बलता, कील मुहासे, मोटापा आदि, ठीक है। किशोरावस्था में तेली ग्रंथियां अति सक्रिय एवं संक्रमण से क्या समस्या आती है? किशोरावस्था में तेली ग्रंथियां अति सक्रिय संक्रमण से चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं। किशोरावस्था में भोजन संबंधी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? किशोरावस्था में विकास के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की, वसा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किशोरावस्था में आपका शरीर वृद्धि और विकास करता है ना। उसके बाद आ रहा है 16 से 18 वर्ष की अवस्था, बालिका को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? आप लोगों की जो एज आ रही है वो आ रही है 16 से 18, जो कि बच्चे 11वीं 12वीं में अध्ययन करते हैं और कॉलेज में इस समय जाते हैं, तो उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? उनको 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। पोषक तत्व की भरपूर होना उसके लिए आवश्यक होता है। वयस्कावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था की समाप्ति होने पर वयस्कावस्था प्रारंभ होती है। वयस्कावस्था को वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था से पहले की अवस्थाओं के अंदर हम बांट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डाल रही हूँ।